सभी मित्रों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आपके लिए मनोविज्ञान का टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। बहुत यूनिक प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको और कई बार परीक्षा में रिपीट हुए प्रश्न मिलेंगे आपको। जो प्रश्न बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं वो प्रश्न इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलने वाले हैं। और सभी साथी विशेष से ध्यान दें, ये टेस्ट सीरीज आपको रोजाना इस धाकड़ साइंस क्लासेज पर 10 बजे, रोजाना 10 बजे, संडे को छोड़कर फिक्स 10 बजे आपको अवेलेबल हो जाती है यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज को। तो आप ज्वाइन करके मेरे को कमेंट करके अपने उत्तर ज़रूर देना। और यदि आप इस टेस्ट की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो मेरे सभी साथीगण जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, वो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। देखो, आप टेस्ट आप पढ़ तो बहुत लेते हो, लेकिन खुद को परखना बहुत ज़रूरी होता है कि हम पढ़ रहे हैं उसमें से हम आपको कितना याद हो रहा है। तो इसके लिए टेस्ट सीरीज रामबाण है। तो चलिए, मैं पहला प्रश्न स्क्रीन पर क्या लेके आऊँ, पहले से स्क्रीन पर है वो, तो इसका उत्तर देना है अभी आपको। तो देखो, प्रश्न क्या है, इसको पढ़ते हैं हम। प्रश्न जो है, प्रश्न हमसे ये कहना चाहता है साहब कि आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर पहला देखो, ये कहना चाहता है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। साथियों, ये टॉपिक में व्याख्या करूंगा ना तो ये पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा आपके भी। देखना, पहले तो इसका उत्तर दो आप। तो ये तो सबको पता है ये प्रश्न तो, लेकिन ये प्रश्न बहुत सी बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैंने लिया है ये प्रश्न। तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है, तो इसको लगता है 280 दिन लगता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 280 दिन बालक को समय लगता है। अब जो है ना, इसकी व्याख्या करते हैं साहब, तो इस पूरे टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। देखो, बालक को जो अधिकतम अवधि होती है कि एक बालक को गर्भ में अधिकतम कितने दिन के लिए रह सकता है बालक, मतलब अधिक, ये बोल सकते हैं हम कि अधिकतम गर्भकाल की अवधि होती है तो 330 दिन होती है। 330 दिन जो होती है ना, ये क्या होती है, अधिकतम गर्भकाल की अवधि होती है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि गुरुजी न्यूनतम कितनी होती है, तो न्यूनतम जो होती हैं ये होती हैं हमारी 180 दिन। 180 दिन का मतलब होता है 7 माह। 7 माह जो होती है ना, ये गर्भकाल की न्यूनतम अवधि होती है। और यही बेस्ट टॉपिक है इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें। और एक प्रश्न इसमें से क्या पूछा जा सकता है कि बालक की अपेक्षा बालिका का गर्भकाल अधिक होता है, मतलब कि बालक जल्दी पैदा होता है और बालिका क्या होती है, देरी से पैदा होती है। ये भी आपको याद रखना है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या क्या बोला मैंने, पहला तो याद रखना है, ये अधिकतम गर्भकाल की अवधि होती है। ये क्या होता है, तो ये न्यूनतम की होती है। और एक मैंने बताया, बालक जल्दी पैदा होता है, बालिका लेट पैदा होती है। इसका मतलब बालिका का गर्भकाल की अवधि ज़्यादा होती है और बालक की न्यूनतम होती है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ साहब। बहुत शानदार प्रश्न आने वाला। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है, इसी टॉपिक से लिया गया है। प्रश्न नंबर दूसरा आपसे ये कहना चाहता है कि साहब आपको बताना है, प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहना चाहता है, आपको ये बताना है। देखो, नवजात शिशु का भार, यानी भार का मतलब होता है वजन, वजन को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, कितना होता है। तो नवजात शिशु का मतलब ये होता है साहब, जिसने अभी अभी जन्म लिया है, जिसने क्या किया है, अभी अभी जन्म लिया है, उसको हम नवजात शिशु कहते हैं। और उसका भार कितना होता है ये आपको बताना है। तो उसका जो भार होता है साहब, उसका करेक्ट भार होता है 7 पाउंड। ऑप्शन नंबर दूसरा है, ये सही जाएगा। ये भी बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे लेकर आया हूँ। बहुत शानदार है प्रश्न, बहुत ही, मतलब बार बार कई बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ इसको। और एक इसमें याद रखने वाली बात क्या है, तो हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, बालक का जो वजन होता है, नवजात शिशु में बालक का वजन होता है वो ज़्यादा होता है किससे, बालिका से, यानी गर्ल से। तो इसको भी याद रखना आप, ठीक है। तो बालिका से यहाँ पे मैं बालिका लिख दूँ, चलो बालिका लिख देता हूँ। बालिका, बालिका से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न आने वाला है आपके लिए। देखो, अगला प्रश्न आ चुका है, दूसरा प्रश्न हमने कर लिया, तीसरा प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है साहब, इसका उत्तर दो आप। देखो, प्रश्न ये कहना चाहता है हमसे कि समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञानवादी होते कौन कौन है। मैं बता दूं आपको, संज्ञानवादी आपको पता नहीं हो तो संज्ञानवादी हम जो है ना, उन्हीं को बोलते हैं जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। अब संज्ञान का मतलब क्या होता है, पहले संज्ञान का मतलब समझना। संज्ञान का मतलब ये, संज्ञानवादी क्या मानते हैं, ज्ञानेंद्रियों से मानते हैं। ज्ञानेंद्रियों का मतलब क्या होता है, ज्ञानेंद्रियों का मतलब मानते हैं संवेदना से मानते हैं। अब आपको समझ में आया होगा किससे मानते हैं, संवेदना से। अब ध्यान देना, संवेदना का मतलब क्या होता है, संवेदना का मतलब वही होता है जिससे हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं, मतलब ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं उसे हम संवेदना कहते हैं। तो इसमें आपको केवल इतना सा बताना है कि समस्या समाधान की स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं, किसको मानते हैं। पहला तो ये प्रयास था त्रुटि को। देखो, प्रयास और त्रुटि को किसने माना था, आपको अच्छे से पता होगा, चिंतन को, पुनर्बलन को, उद्दीपन को। तो सीधी सी बात तो यही है साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर 2 को। संज्ञानवादी जो है किसको मानते हैं, चिंतन की प्रक्रिया को मानते हैं। ये कौन मानता है, ये थॉर्नडाइक मानता है। ये कौन मानता है, सीएल हल मानता है। उद्दीपन अनुक्रिया, ये पावलो वगैरह ये सब मानते हैं। तो आपको ये आराम से याद होना चाहिए, चिंतन की प्रक्रिया को कौन कौन मानता है। एक तो मानता है हमारे, ध्यान देना, कौन, जीन प्याजे। कौन है, जीन प्याजे। एक मानते हैं जेरोम ब्रूनर। जीन प्याजे और ब्रूनर, यहाँ पे इनको दोनों को याद रखना आपको, ब्रूनर, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर मैं चल रहा हूँ साहब। अगला प्रश्न स्क्रीन पर पेश होने वाला है, ये हो गया है, जल्दी से इसका भी उत्तर दे दो आप।
प्रश्न कहना चाहते हैं, देखो संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान किसने प्रतिपादित किया था। संप्रत्यय लब्धि प्रतिमान एक सिद्धांत है, ये किसने प्रतिपादित किया था ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर किसको जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे। तो मैंने अभी आपको बताया था ना ऊपर वाले प्रश्न में कि जीन पियाजे और जेरोम ब्रूनर ने क्या किया था, चिंतन के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास को समझाने का प्रयास किया था। तो वही जेरोम ब्रूनर, इसका भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो क्या आ रही, लब्धि आ रही। संप्रत्यय का मतलब होता है विचार। संप्रत्यय जो होता है ना, देखो प्रत्यय का मतलब होता है विचार और संप्रत्यय का मतलब होता है अच्छे विचार। क्या होता है इसका मतलब, अच्छे विचार। अब अच्छे विचार लब्धि, लब्धि का मतलब होता है कि उसकी क्षमता। तो अच्छे विचार को कौन बताएगा, देखो जेरोम ब्रूनर बताएगा। इन्होंने कितनी अवस्था दी थी जेरोम ब्रूनर ने, तो इन्होंने 3 अवस्था दी थी, ठीक है ना। और जीन पैजे ने कितनी दी थी, 4 अवस्था दी थी। तो अब मैं अगले प्रश्न की ओर चल रहा हूँ साहब। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से स्क्रीन पर पेश होने वाला, देखो बहुत शानदार प्रश्न है। क्या कहना चाहता है साहब, प्रश्न प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि देखो 2 चीज़ें पूछ रहा है, एक तो सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन किसने कहा था। बात किस किस की हो रही थी, दो दो की हो रही है। किस किस की, देखो एक तो सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये बात किसने, किस मनोवैज्ञानिक ने कही थी। तो देखो इसमें 2 मनोवैज्ञानिक कौन कौन है। पहला तो एक तो बात करेगा कौन, सामाजिक की, एक करेगा कौन, संवेगात्मक की। एक करो तो क्या बोल रहा है, एक करो तो बोल रहा है सामाजिक, और दूसरा करो क्या बोल रहा है, दूसरा करो बोल रहा है संवेगात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक करो तो क्या बोल रहा है सामाजिक, दूसरा करो क्या बोल रहा है संवेगात्मक। देखो ये याद करने की बहुत शानदार ट्रिक होती है, ऐसे कोल्ड सेट कर लेते ना तो वहाँ पे डायरेक्ट एग्जाम में हमें याद आ जाता है ये। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साथियों। तो अगला प्रश्न आपके सामने पेश होने जा रहा है, देखो बहुत शानदार। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ये प्रश्न का मैं उत्तर आता है, मेरे को पता है इस प्रश्न का उत्तर आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो ये अब याद करना, लेकिन आता है ये तो मेरे को पता है। लेकिन इसमें यूनिक क्या है, अद्वितीय चीज़ क्या है, ये अभी देखना आप। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो प्रश्न कहना चाहता है गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है। अब आप सोच रहे हैं गुरुजी आपने ये प्रश्न क्यों लिया, तो साहब ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, एमपीटेड सीटेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ इसका उत्तर आपको पता होगा, और नहीं है तो मैं बता दूँ क्या होगा, इसका मैक्स वर्दीमर होगा। अब इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, देखो गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवाद के जन्मदाता कौन है, तो मैक्स वर्दीमर है। ये मैक्स वर्दीमर कहाँ के हैं, पहला प्रश्न तो ये बनेगा ये मैक्स वर्दीमर कहाँ के हैं, तो ये जर्मनी के हैं। पहला प्रश्न क्लियर हो गया ना, कहाँ के हैं ये, तो ये सब हमारे जर्मनी के हैं, ये जर्मनी के हैं। यहाँ तक क्लियर हुई बात। और इन्होंने ये इनका देखो जन्मदाता है, इनका जन्म कब हुआ था, किसका, गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत का जन्म कब हुआ था। इनका मतलब कैसे थे, सिद्धांत कब प्रतिपादित हुआ था, तो ये हुआ था 1911 में। कब हुआ था, 1911 में, ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या बताऊं, तो गेस्टाल्टवाद का अर्थ क्या होता है। गेस्टाल्टवाद का अर्थ होता है साहब, गेस्टाल्टवाद शब्द है, इसका अर्थ होता है पूर्णाकार, यानी पूर्ण, पूरा, पूर्णाकार होता है या समग्र होता है, ठीक है ना। यही इसमें से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। आज का 7वां प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है, बहुत शानदार प्रश्न है। देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। बहुत शानदार लाजवाब प्रश्न है साहब, इसका उत्तर देना आप, मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपने इसका उत्तर दे दोगे। बहुत शानदार प्रश्न है। देखो क्या है, बच्चे बच्चे किसी की बात करा, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, माँ के गर्भ से ही 4 वर्ष की आयु के बाद, 8 वर्ष की आयु के बाद। अब आपको ये तो पता है कि साहब इसका उत्तर तो आपको पता है, लेकिन इसमें यूनिक क्या है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबको पता होगी ये बात की कि बच्चे का विकास जो होता है ये माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाता है। ये बात किसने कही थी, ये आपसे पूछा जाएगा कि किसी बालक का विकास जो होता है ना उसके गर्भावस्था से आरंभ हो जाता है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने बताया था, तो ये बताया था हमारे, किसने बताया था, श्रीमती विक्टोरिया हरलोक ने। ये हरलोक जो है ना ये फीमेल हैं, क्या है, ये फीमेल है। श्रीमती विक्टोरिया हरलोक जो है ना, हरलोक ने ये बात कही थी। क्या बात कही थी इन्होंने, कि बालक का विकास जो होता है ये गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है। इसी इन्हीं विचार के कारण बाल मनोविज्ञान बाल विकास बना। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान को बाल विकास किसने बनाया था, श्रीमती विक्टोरिया हरलोक ने बनाया था। ध्यान देना, श्रीमती विक्टोरिया हरलोक ने भारतीय परिवेश से उदाहरण लिए थे। किन किन के उदाहरण लिए थे, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने पहला तो लिया था अभिमन्यु का। अभिमन्यु ने की क्या बात कही थी, इन्होंने ये कही थी कि उन्होंने चक्कर चलाना गर्भ में ही सीख लिया था। सुखदेव मुनि का लिया था, और भक्त प्रहलाद का लिया था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट था। आज का 8वां प्रश्न स्क्रीन पर पेश होने जा रहा है, देखो बहुत शानदार लाजवाब प्रश्न है 8वां भी। तो 8वां प्रश्न स्टार्ट हो गया है साहब, इसका जल्दी से उत्तर दे दीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। क्या कहना चाहता है प्रश्न, देखो प्रश्न ये कहना चाहता है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथ में, ठीक है ना। तो अब बताओ आप क्या करोगे। तो सीधी सी बात, देखो नेगेटिव, जब भी मनोविज्ञान में नेगेटिव चीज़ आती है ना, जैसे कि उसको दंड दोगे, उसको कठोर सजा दोगे, उसको क्लास से बाहर निकाल दोगे, या उसको माता पिता से शिकायत कर दोगे, ऐसे प्रश्न को पहले काटना होता है। तो साहब ये तो गया सामान्य
स्नेह एवं सहानुभूति उपरोक्त में से कोई नहीं कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये बात हमें बोल रहा है कि हमें करना ही है कुछ। तो पहले तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, इससे उसकी सामाजिक ग्रहण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। नवा प्रश्न स्क्रीन पर पेश करता हूँ साहब, बहुत शानदार प्रश्न है। नवा प्रश्न भी क्या कहना चाहता है, देखो अब शिक्षण विधि से आ गए प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है, ये कहना चाहता है कि मनोविज्ञान में बालकों, पशुओं, व्यक्ति तथा समूह आदि के व्यवहार के अध्ययन हेतु उपयुक्त विधि है। बहुत शानदार प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है साहब, स्क्रीनशॉट जरूर लेना इसका। देखो ऐसा प्रश्न ये है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप बहुत मतलब ध्यानपूर्वक इसका स्क्रीनशॉट लेना, आप भूलना मत, स्क्रीनशॉट जरूर लोगे आप इसका। प्रश्न समझ में आया कि देखो बालकों है, पशु है, व्यक्ति है, समूह आदि के व्यवहार का अध्ययन करने की उपयुक्त विधि है। उपयुक्त का मतलब होता है ध्यान देना, बहुत मतलब सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है इनमें से, तो इनमें से सर्वश्रेष्ठ विधि जो रहेगी ना, ये रहेगी हमारी, ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 2 बहिर्दर्शन विधि जो है ना, बहिर्दर्शन विधि जो है ये इसका करेक्ट आंसर जाएगा। अब मैं अगले प्रश्न की ओर गमन कर रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने पेश हो गया है। देखो प्रश्न आ गया, क्या कहना चाहता है, व्यक्तित्व परीक्षण में की सर्वाधिक मान्य व सर्वाधिक प्रयुक्त विधि है। व्यक्तित्व परीक्षण, देखो व्यक्तित्व को जांचना है आपको, तो आप क्या करोगे, व्यक्तित्व को जांचने के लिए उससे आप रूबरू होकर क्या प्रश्न पूछोगे उससे, भाई तेरा नाम क्या है, बोलेगा मेरा नाम कालिया है। तेरा और तू क्या करता है, तो मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस रीट की तैयारी कर रहा हूँ। और रीट की तैयारी कहाँ से कर रहा है, तो मैं दाखड़ साइंस क्लास से कर रहा हूँ। क्या क्या करता है, तो मैं टेस्ट ज्वाइन करता हूँ, मनोविज्ञान का क्रैश कोर्स को करता हूँ, मैथ्स के लिए पढ़ता हूँ, यही बोलेगा ना, तो उसके व्यक्तित्व से पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए साक्षात्कार यानी इंटरव्यू विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि साहब ये समाज विधि किसने दी थी, तो ये दी थी हमारे मोरेनो ने दी थी। इसमें क्या किया जाता है, तो इसमें एक तारे या स्टार का चुनाव किया जाता है। प्रश्नावली विधि किसने दी थी, तो प्रश्नावली विधि हमारे देखो सुकरात का नाम जाता है इनमें। और प्रयोगात्मक विधि, इस पर डायरेक्ट बालक बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है इसमें। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। 11वां प्रश्न आपके सामने, अब हम हमारे श्रृंखला की अंतिम ओर चल रहे हैं। प्रश्न 11वां प्रश्न है, देखो क्या कहना चाहता है, शिक्षा के क्षेत्र में काम में आने वाली विधि है। शिक्षा के क्षेत्र में काम में आने वाली विधि कौन सी है, तो जल्दी से आंसर बताइए मुझे इसका। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो होगा, कल भी मैंने बताया था, ऐसे ही कुछ प्रश्न था, आज थोड़ा अलग है। वहाँ पे कल चिकित्सा और शिक्षा था, आज केवल ओनली शिक्षा कर दिया है मैंने। तो इसके जीवन इतिहास विधि काम में आने वाली है। ये मैंने प्रश्न इसलिए लिया कि आपको कल जो आपने मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन की ना, तो उसका आपको कितना याद रहा, आपका देखो मूल्यांकन हो रहा है यहाँ पे। आज का लास्ट प्रश्न 12वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर पेश हो गया है। बहुत शानदार प्रश्न है, इसका उत्तर देना और आज का बाय टाटा कर लेंगे ये प्रश्न करके। तो क्या आ जाएगा, देखो प्रश्न नंबर 12 है, व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कौन सी विधि से करता है, ये बताना आपको। तो कौन सी विधि से करता है, देखो स्वयं की बात हो रही है, और जहाँ पे स्वयं की बात आ जाती है ना, तो आपको पता चले गया होगा क्या लगाएंगे हम। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। अंतर्दर्शन विधि जो है ना, इसी से व्यक्ति स्वयं अपनी मानसिक क्रियाओं का अध्ययन कर सकता है। मनोविश्लेषण विधि जो होती है ना, मनोविश्लेषण विधि हमारे सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। प्रश्नावली विधि सुकरात के द्वारा दी गई थी। और ये समाजमिति विधि मोरेनो के द्वारा दी गई थी, ठीक है। और इसमें स्टार या इसका चुनाव किया जाता है। तो साथियों ये थे 12 प्रश्न। यदि प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और क्या करोगे आप, मित्रों के साथ शेयर तो करोगे सही। और जो भी मित्र आपके रीट की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मित्र रीट की तैयारी कर रहे हैं उनको तो आप स्पेशल कॉल करके भी बोल सकते हो, देखो यार मेरे लिए इतना तो आप कर ही सकते हो। अगर आपका वास्तव में आप मेरे को दिल से गुरु मानते हो और आपको मेरे पढ़ाए हुए या मेरे टेस्ट सीरीज को सोल्व करवा रहा हूँ, इसमें मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो देखो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हो कि अपने फ्रेंड को कॉल करके बोल दो कि यार धाकड़ साइंस क्लासेज है, जिसकी लिंक मैं तेरे व्हाट्सएप पे कर रहा हूँ या किसी मैसेंजर पे, फेसबुक पे, किसी पे शेयर कर रहा हूँ, तू चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसकी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर। तो साहब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये मान के चलो कि हमारा रीट में सिलेक्शन फिक्स है, तो आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय।